आजकल देश में अपराध की ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है जो काफी परेशान करने वाली है और सवाल खड़ा करती है देश के सिस्टम पर, देश के अलग अलग राज्यों के सरकार पर कि आखिरकार अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक जो दबंग है, एक चोर है, एक बहुत बड़ा अपराधी है, उसके द्वारा एक कांस्टेबल के ऊपर सबसे पहले तो गर्म तेल छिड़क दिया जाता है। जब हेड कांस्टेबल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं तो उस हेड कांस्टेबल को वो व्यक्ति जो है वो अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है और जब वो नाकाम हो जाता है तो वो वहां से भाग जाता है। और जब हेड कांस्टेबल ये प्लान कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ कि इस व्यक्ति को पकड़ करके गिरफ्तार करना है, तब तक ये कोशिश की जाती है। उस दरमियान वो जो अपराधी है वो पहुंच जाता है हेड कांस्टेबल के घर पर और उनकी बीवी की, उनके बच्ची की हत्या कर देता है। अब आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नई नई सरकार इस बार बनी, उसके बाद क्या हालात बन गए, किस तरह की खबरें सामने आ रही है। हम आपको बता दें, कुलदीप शाही नाम का एक व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी कि उसे छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाकों में, जो है कई सारे इलाकों में और अन्य उसके आसपास के कई इलाकों में जो है इस आदमी को जाने का परमिशन नहीं था, रहने का परमिशन नहीं था। नगर पालिका वालों ने इन्हें जो है जिला बदर करवा दिया था कि भैया तुमको नहीं आना है। गैंगस्टर एक तरह का, एक बहुत बड़ा कबाड़ी, लेकिन काम क्या, धंधा क्या, चोरी करना, मर्डर करना, लोगों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करना और मारपीट के अलावा ये और भी कई सारे जघन्य अपराध करता था, जैसे सरकारी संपत्ति को रातों रात चोरी करके ले जाना। ये तमाम चीजें इसके द्वारा की जाती थी। लेकिन धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए कह रहा हूं धार्मिक व्यक्ति था क्योंकि जब दुर्गा पूजा को लेकर के, अच्छा आपको एक चीज और बता दें, पहले जब जिला बदर किया गया इस व्यक्ति को, तब उसके बाद इसके द्वारा क्या किया गया, इस व्यक्ति के द्वारा जिला बदर 1 साल के लिए इसको किया गया, तो ये जो दिया गया वक्त था उससे पहले ये वापस आ गया। तब प्रशासन ने इसे गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो इसने अदालत से जो है वो बेल ले ली। अब सोच लीजिए, अदालत ने इसे बेल दे दिया। बेल देने के बाद ये जेल से बाहर था। इस बीच जो है दुर्गा पूजा को लेकर के 13 तारीख को जो है दुर्गा जी को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। उस भीड़ में ये भी व्यक्ति था, यानी कि जिसका नाम है कुलदीप शाही। ये कुलदीप शाही जो है, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का है। और ये कुलदीप शाही जो है ये करता क्या है, उसी दरमियान जब एक कांस्टेबल होते हैं वो जब पहुंचते हैं तो इससे कुछ मामले को लेकर के जो है वो बवाल, चूंकि ये बवाली इंसान था, ये गुंडा मवाली, तो इसने गुंडई की। तो जो कांस्टेबल साहब थे उसने इस व्यक्ति के ऊपर जो है वो चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, कांस्टेबल के जिस्म पर गर्म तेल, जी हाँ गर्म तेल जो है इस कुलदीप शाही के द्वारा फेंक दिया गया। अब आप सोच लीजिए, एक अधिकारी, एक कांस्टेबल जो गया है, जो ड्यूटी पर है, उसके साथ इस तरह का काम किया गया। जब इसके बारे में सूचना मिली हेड कांस्टेबल तालिब साहब को, जी हाँ आपको बता दें तालिब शेख उनका नाम है, जब तालिब शेख को इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे। तालिब शेख पहुंचे। जब तालिब शेख पहुंचे तो इस व्यक्ति ने तालिब शेख को अपने कार से कुचलने की कोशिश की, प्रयास किया कि इसे आज मार दिया जाए, लेकिन तालिब शेख को वो मार नहीं सका। कुलदीप शाही ने कोशिश तो की, लेकिन तालिब शेख बच गए। बच करके इधर वो बचे जैसे, तो इधर ये कुलदीप शाही फरार हो गया। और उसके बाद तालिब शेख पूरी तरीके से प्लानिंग करने लगे कि ऐसा है कि इस व्यक्ति को पकड़ना है, इस इंसान को पकड़ना है और इसे जो है सजा देनी है, क्योंकि एक कांस्टेबल के ऊपर उसने गर्म तेल फेंक दिया। इस बीच ये प्लानिंग हो रही थी, तभी इस हेड कांस्टेबल यानी कि तालिब शेख के घर वो अपराधी, वो गुंडा, वो मवाली जो कुलदीप शाही है वो पहुंच गया। और कुलदीप शाही ने जाकर के तालिब शेख की पत्नी जो 35 वर्षीय हैं, उनका नाम महनाज है, उनका कत्ल कर दिया। तेज कह सकता है धार वाले औजार से। 11 साल की मासूम सी बिटिया थी आलिया, उसे भी मार दिया और उस घर से 5 किलोमीटर दूर ले जाकर के एक खेत में फेंक दिया। इधर ये प्लानिंग कर रहे हैं, उधर उनकी बेटी को, उनकी बीवी को मार दिया गया। शाम में जब हेड कांस्टेबल तालिब शेख अपने घर पहुंचे तो खून देखा घर में, चौंक गए, परेशान हुए। फिर उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई तो एक डेड बॉडी जो है, 2 डेड बॉडी जो है एक खेत में मिली। इस पूरे मामले को लेकर के जनता में आक्रोश था। कुलदीप शाही के घर पर जाकर के लोगों ने आग लगा दी। उसके बाद जो खबरें सामने आई, जब पता चला तो एसडीएम महोदय जनाब हैं, एसडीएम साहब जगन्नाथ वर्मा जी, ये पहुंच गए मौके पर जहां पर लोगों ने आगजनी की, लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहां जब पहुंचे तो लोगों ने इनको दौड़ा दिया। जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वो जान बचा करके एसडीएम साहब वहां से भागे। ये पूरा का पूरा मामला है
आप सोच के देखिए कि किस तरह से जो है वो एक कांस्टेबल को पूरी तरीके से मारने की कोशिश की गई, नहीं मारा गया तो उनके घर पर जाकर के उनकी पत्नी को, उनकी बच्ची को मार दिया। घर में घुस करके कुलदीप शाही ने ये एक बड़ा मामले को अंजाम दिया। ये हालात है छत्तीसगढ़ के, जहां खुद पुलिस वाले महफूज नहीं है। सोच लीजिए, गर्म तेल डाल दिया, कार चलाने की कोशिश की, उसके घर वाले को जाकर के मार दिया। और ये एक अपराधी जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज है, कुलदीप शाही के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सिस्टम का फेल्योर है? एक व्यक्ति जो इतना बड़ा अपराधी है, गैंगस्टर है, उसे इस तरह से आजाद कैसे छोड़ा गया? ये एक बड़ा सवाल है और हिंदुस्तान की कहा सकता है प्रशासनिक व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।